हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूर्स स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचायत सचिव पोस्ट के बारे में, जिसके लिए आप लोग कई बार मैसेज किए कि सर पंचायत सचिव से संबंधित जो जॉब प्रोफाइल है वो ज़रूर बताइए। तो आइए इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट को जानेंगे कि इस जॉब प्रोफाइल इसका क्या है, किस तरह का कार्य होता है, कहाँ आपको काम करने होंगे, प्रमोशन क्या है, प्रमोशन के शर्तें क्या है, पेमेंट क्या मिलने वाला है। ये तमाम जो भी आपके सवाल हैं उन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट ना छूटे। सबसे पहली बात ये दोस्तों कि अगर वीडियो देखते हैं पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हमें भी और मोटिवेशन मिले। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम बात करें पंचायत सचिव पर, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ दलपतियों को उम्र में शिथिलता दी जाएगी, जिस पे कई सारे सवाल जो है लड़के पूछते हैं कि आखिरकार ये है क्या। तो आइए इसको भी हम जानते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले एक बार और बता दें कि बहुत सारे सवाल ये भी है कि क्या यह टाइपिंग पोस्ट रखा गया है। तो दोस्तों, बीएसएससी ने इसको नॉन टाइपिंग पोस्ट रखा है, इसलिए आप लोग कोई भी कोई भी टेंशन ना लें, कोई भी अनाप शनाप बातों पर ध्यान ना दें। एकदम पूरी तरह से नॉन टाइपिंग पोस्ट है। टाइपिंग आपने पास किया, फेल किया, सर्टिफिकेट दिया, नहीं दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। बस मेरिट में आपका नाम आना चाहिए, मार्क्स अच्छे हैं, आपको पंचायत सचिव मिला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों ये रहा कि नोट दलपतियों जो लिखा हुआ है, दलपतियों को उम्र में शिथिलता दी जाएगी, वो क्या है दोस्तों, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं और उसके बाद आगे बढ़े। दोस्तों, यहाँ पे देखिए सवाल रखा गया है अरुण कुमार सिन्हा द्वारा कि क्या मंत्री पंचायत राज विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में 2500 पंचायत सेवकों के पद 2008 से रिक्त है। यदि हाँ तो क्या सरकार रिक्त पंचायत सेवकों पद पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक और क्यों। ठीक है, यही बात की गई है। तो ये 2012 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था और उसके बाद देखिए दोस्तों इन्होंने जवाब क्या दिया था वो मैं आपको दिखा दूं। देखिए, प्रभारी मंत्री ने कहा था कि उत्तर जो है आंशिक रूप से सकारात्मक है। वस्तुतः यह स्थिति है कि पंचायत सचिव के रिक्त पदों की संख्या 2647 है। दोस्तों, ये 2012 में था 2647। ठीक है, और उसके बाद आपको जब ये 3161 हुआ, ये बढ़ करके 2014 तक हुआ। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया क्या क्या कि वस्तुतः स्थिति यह है कि पंचायत सचिवों के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति अधिकार एवं कर्तव्य नियमावली 2011 विभागीय अधिसूचना संख्या इतना के द्वारा अधिसूचित, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही नियमावली की कंडिका 4 में और उसका उप कंडिका 6 में यह प्रावधान किया गया है कि वैसे दलपति जो अपेक्षित अर्हता आधारित करते हों परंतु उम्र सीमा समाप्त होने की वजह से आयोग द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की पात्रता न रखते हों, यदि वे सरकार या विभाग द्वारा उम्र में शिथिलता देने पर वे पात्रता प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें जो है उम्र में शिथिलता नियमानुसार दी जाएगी और जिससे वे प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परंतु आयोग द्वारा संचालित खुली प्रतियोगिता में उन्हें शामिल होना होगा और प्रतियोगिता परीक्षा में उन्हें दलपति होने की वजह से कोई प्राथमिकता या वेटेज प्राप्त नहीं होगा। उन्हें अन्य उम्मीदवारों की भांति प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित होना होगा और यदि मेगा सूची में प्राप्त करते हैं तो उनके आधार पर उनको अनुशंसित किया जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये वैकेंसी जब निकली 2014 में और बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका उम्र में जो है वो ख़त्म हो गया होगा या कर्मचारी होंगे जिनका उम्र ख़त्म हो गया था, तो वो सरकार या विभाग से परमिशन लेकर के सर्टिफिकेट बनवा करके उम्र में शिथिलता लेते होंगे, यानी कि उम्र में छूट जिसको कह सकते हैं लिए होंगे। उसके बाद इस फॉर्म को भरे हैं और उनको ये जॉब मिला है। लेकिन उनको ये नहीं कि अलग से उनको वेटेज मिलता है कि आपको पहले 10% या 5% का आरक्षण का प्रावधान है, नहीं। ये सिमिलरली जैसे अन्य छात्र होंगे उसी तरह से ये भी होंगे और जब इनका मेरिट बनेगा तो जैसे बाकी छात्रों को अनुशंसित किया जाएगा इनको भी किया जाएगा। बस यही फ़र्क है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों शिथिलता वाली बात। अब आगे हम बढ़ते हैं और एक बात दोस्तों, यहाँ पे जो ऊपर में बताया गया है 2011 के नियम के अनुसार, तो ये 2011 का नियमावली मैंने कई बार दिखाया भी है, वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, पिछले कई सारे वीडियो में है। तो इसमें साफ सुथरा यही दोस्तों कि इंटर में यानी 10+2 चाहिए और साथ में आपको वांछनीय अर्हता है तो चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। यानी कि कंप्यूटर संचालन और टंकन अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यही नियमावली में बना हुआ है और ज़्यादा कुछ इस पर नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों सवाल ये है कि पंचायत सचिव का काम क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत के तमाम प्रस्ताव, विकास कार्यों के प्रस्ताव, रोजाना की गतिविधियों का लेखा जोखा तो रखती ही है, साथ ही लिपिकीय कार्यों को धन का लेखा जोखा रखने का काम भी करती है। उसे पंचायत कार्यालय का प्रभारी भी कहा जाता है। वो ग्रामीण के बीच सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का भी काम करता है। मूल रूप से वह सरकार और ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी होती है। दोस्तों, देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पर सबसे बड़ा हीरो आप ही रहिएगा और आपके साथ सहयोगी जो होंगे वो वहाँ के प्रधान या फिर मुखिया जिसको कहते हैं वो रहेंगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जो लेखा जोखा का काम भी आपको करना है, रोजाना की गतिविधियों का काम करना है और जितनी प्रस्ताव या कार्य से संबंधित है वो सारा काम करना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बताया गया है
कि ग्राम पंचायत आखिर क्या होता है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत सचिव के बारे में जानने से पहले यह जान लीजिए कि ग्राम पंचायत क्या होती है। तो हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। और हमारे देश में 51,000 से भी ज़्यादा ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत ही है जो गांव के विकास की सरकारी योजनाओं को लागू करने के साथ ही गांव में आवश्यक मूलभूत ढांचे के निर्माण के लिए प्रस्तावित बनाती है और उनके इस प्रस्तावों को राज्य सरकार की मंजूरी प्रदान की जाती है। यानी दोस्तों एक तरह से ग्राम पंचायत ही है जो निचली लेवल पर कार्य करता है और उसको एक सुदृढ़ तरीके से गाँव को संगठित करने का, गाँव को विकास करने का कार्य करती है। और इसी के जो है मेन हीरो होते हैं सचिव। देखिए दोस्तों बताया गया है कि जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि ग्राम पंचायत क्या है, अब हम आपको ग्राम पंचायत सचिव के कार्य की जानकारी देते हैं। एक ग्राम पंचायत सचिव यह प्रस्ताव बनाने में ग्राम पंचायत की मदद करता है कि वह ग्राम पंचायत में होने वाले लिपिकीय कार्यों और धन का लेखा जोखा करने का काम करता है। ऑडिट के लिए इस लेखे जोखे को मुहैया कराता है और उसे पंचायत कार्यालय का प्रभारी भी कहा जाता है। वहीं ग्रामीणों के बीच सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का भी कार्य करता है। वह मूल रूप से ग्राम पंचायत सरकार और ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी है। उसका काम पंचायत की ओर पारित प्रस्तावों का रिकॉर्ड रखना और उनके क्रियान्वयन में मदद करना है। दोस्तों आपने पंचायत पिक्चर भी देखी होगी जो कि जीतू भैया का है और उसमें पंचायत सचिव के पद से संबंधित अधिकतर जानकारी बता दी गई है। फिर भी आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, देखिए ग्राम पंचायत सचिव के कार्य में सहायता कौन करता है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत सचिव की सहायता करने के लिए जो पंचायत सहायक होते हैं, ठीक है, जो पंचायत सचिव की उसके कार्य में मदद करते हैं। यानी दोस्तों आपके साथ एक सहायक भी होगा जिसको पंचायत सहायक कहते हैं, जैसा कि आपने पिक्चर फिल्म में भी देखा होगा। जैसे कि ग्राम पंचायत के अभिलेखों के रखरखाव में सहायता, पंचायत के नियामक कार्य के निष्पादन में सहायता, नियोजन करवाने और ग्राम पंचायत की योजनाओं की रिपोर्टिंग में सहायता, परियोजनाओं कार्य और योजनाओं का ब्यौरा तथा रिकॉर्ड रखने में सहायता, निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत सचिव की सहायता, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक करने में सहायता और ग्राम पंचायतों की संपत्ति के रखरखाव में सहायता, डीपीआरओ यानी जिला पंचायत राज पदाधिकारी की ओर से समय समय पर सौंपे गए कार्य के साथ ही पदीय दायित्व आदि। यानी दोस्तों ये देख सकते हैं कि पंचायत सेवक जो होते हैं उनके जो पंचायत सचिव के जो साथ जो सहायक होते हैं उनके ये सारे रिकॉर्ड सारे कार्य है जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नियुक्ति की बात करें अगर हम, तो नियुक्ति कैसा होता है। तो देखिए ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति जो है सरकारी पद होता है। अधिकांश राज्यों में इसकी नियुक्ति का जिम्मा पंचायत एवं ग्रामीण विकास के पास होता है। वह रिक्त पदों के संबंध में कर्मचारी चयन आयोग को अवगत कराता है जो पदों से जुड़ी परीक्षा आयोजित कर भर्ती की प्रक्रिया करता है। यानी जो दोस्तों आपको पता है कि बीएसएससी कर्मचारी चयन आयोग ने जो है आपकी प्रक्रिया पूरी करते हुए ये बहाली कंप्लीट की और आपको नियुक्ति की। और दोस्तों देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि दोस्तों यूँ तो देश के हर राज्य में जरूरत के आधार पर ग्राम पंचायत सचिव बनने के अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई। इसके बावजूद अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को ग्राम पंचायत सचिव बनने के लिए कम से कम स्नातक की उपाधि प्राप्त करना आवश्यक होगा। दोस्तों ये जो आप स्नातक देख रहे हैं बिहार छोड़ करके अधिकतर राज्यों में यही रूल अपनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके अलावा उम्मीदवार को मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा यानी 10+2 तक हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भर्ती में कोटा निर्धारित किया गया है कि उसी लिहाज से शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई है। यानी दोस्तों अन्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिस्टम है। बिहार में सिंपल है 10+2 चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए क्या है ग्राम पंचायत सचिव पद की खासियत, ये आप लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहेंगे। तो दोस्तों यहाँ बताया गया कि इस पद की खासियत यह है कि यह बेहद जिम्मेदारी भरा पद है, ठीक है। इसलिए इस पर बैठे व्यक्ति के कार्य पर सबकी नज़र होती है, ठीक है। पंचायत की परफॉर्मेंस उसकी दक्षता पर निर्भर करती है। यही वजह है कि कई ग्राम पंचायत सचिव को आरोपों का दंश भी झेलना पड़ता है। मसलन कई बार ग्राम पंचायत सचिव की मनमानी और सरकारी राशि के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं। इसकी शिकायत सरपंच, उप सरपंच या पंच ही नहीं बल्कि ग्रामीण भी करते हैं। तो ये देखिए अब 100 में तो 10 ऐसे मिल ही जाएंगे पंचायत सचिव जो भ्रष्टाचार से लिप्त होंगे, लेकिन 90 तो अच्छे होते ही हैं, ठीक है। 90 नहीं 80 ही अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छे होने चाहिए दोस्तों। तो यही बात है कि पंचायत सचिव एक ऐसा पद है, जिम्मेवारी वाला तो पद है, प्लस यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ दोस्तों कि ये ग्रामीण स्तर का लेखा जोखा करता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो रेवेन्यू का जो है मेन कार्य इन्हीं के पास होता है। किस कार्य में कितना रुपया देना है, कितना रुपया लेना, जैसे बहुत सारे कार्य होते हैं। नल जल योजना हो गया, आपका स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो ये आपका शौचालय योजना हो गया, आपका राशन कार्ड वाला योजना होगा। इन सारे काम को जो ज़मीनी स्तर पर जो कार्य सफल होता है पंचायत लेवल पर, वो पंचायत सचिव के थ्रू होता है दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों में वो थोड़ी बहुत इधर उधर कर लेते हैं, यही कारण से वो बदनाम भी रहते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मान लीजिए अगर इधर उधर करते हैं तो उनको शिकायत कहाँ करना चाहिए। तो अगर आपकी ग्राम पंचायत का सचिव कोई भ्रष्ट कार्य कर रहा है तो उसकी शिकायत जिला अधिकारी के पास आप कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों पंचायत सचिव का वेतन कितना होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे बताया गया 25,000 से लेकर 40,000 तक प्रति माह होता है। ये मिनिमम वेतन मैं आपको बता रहा हूँ 25,000 तो 100% मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2,000
ग्रेड पे का वैकेंसी है दोस्तों। तो कम से कम ये 25,000 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इससे अधिक मिलने वाले 27, 28, 30 तक मिल सकते हैं, लेकिन 25 से 40 के बीच में आपको मिलेगा, ये वेतन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों प्रमोशन के बारे में हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, प्रमोशन की अगर हम बात करें तो देखिए ग्राम पंचायत सचिव का प्रमोशन कैसे होता है। अगर आप ग्राम पंचायत सचिव पूरी ईमानदारी से अपने पद पर काम करता है तो लगभग 8 से 10 साल के बाद आपका प्रमोशन सहायक विकास पदाधिकारी के पद पर होगा, और सहायक विकास पदाधिकारी के पद पर कुछ साल काम करने के बाद आपका प्रमोशन खंड विकास पदाधिकारी के पद पर होगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2 तरह का प्रमोशन आपको होगा। एक तो आपको सहायक विकास अधिकारी, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद दूसरा जो है आपको सहायक विकास अधिकारी, ठीक है, सहायक विकास अधिकारी के बाद प्रखंड जो है खंड विकास अधिकारी के ऊपर जो है आपका प्रमोशन होगा। यानी 2 तरह का प्रमोशन आपको देखने को मिल सकता है। तो यानी कि बहुत ही लाजवाब पोस्ट है, रॉयल्टी का पोस्ट है दोस्तों। इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम भी मस्ती से करना है, गांव में रहना है, किसी के गांव में रहिए, आप अपने प्रखंड में नहीं है, दूसरे के प्रखंड में है, लेकिन गांव होता है दोस्तों, ठीक है। और मेरे ख्याल से बिहार में तो ऐसा सिस्टम है कि आप किसी भी गांव में किसी प्रखंड में जाइएगा तो कोई ना कोई रिश्तेदार आपको देखने को मिल ही जाएगा, जिससे आपको रहने की भी व्यवस्था आराम से हो जाएगी। वैसे तो आपको पंचायत सेवकों के लिए जो है टोटल 4000 से अधिक जो है पंचायत भवन बनाए जा रहे हैं, जिसमें आपको रहना होगा और आपके कार्य से संबंधित जो भी कार्य हो वहाँ पे करने होंगे, जिसमें से लगभग आधे यानी 2 से 3000 पंचायत भवन का कार्य पूरा हो चुका है, बाकी के कार्य जो है तेज़ी से चल रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि पंचायत सचिव से प्रमोशन कैसे होगा, किस बेस पर होगा। तो दोस्तों देखिए, स्नातक पास पंचायत सचिव को प्रोन्नति देकर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बनाया जाएगा। यानी दोस्तों अगर आपके पास स्नातक है, ठीक है, देखिए यहाँ बताया गया है कि स्नातक पंचायत सचिवों की सूची भेजने का निर्देश दिया जाता है, ये पंचायती राज विभाग के अनुसरण पर। और विभाग द्वारा भेजे गए पत्र में कहा है कि बिहार पंचायत सेवा नियमावली एवं बिहार पंचायत सेवा संशोधित नियमावली 17 के आलोक में स्नातक पंचायत सचिवों को प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति दी जानी है। और साथ ही राज्य स्तर पर गठित वरीयता पर सह योग्यता सूची के आधार पर वैसे पंचायत सचिव जो 10 वर्षों से सेवारत हो तथा जिनकी उम्र प्रोन्नति प्रथम अप्रैल 55 वर्ष से अधिक नहीं हो को प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पद पर प्रोन्नति दी जाने पर विचार किया जाना है। चिन्हित स्नातक पंचायत सचिवों की सूची संलग्न करते हुए उक्त सूची में अंकित अपने अधीनस्थ कार्यालय स्नातक सचिवों के संबंध में वांछित सूचना सहित सेवा पुस्त उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि 281 स्नातक पंचायत सचिवों के विरुद्ध मात्र 108 पंचायत सचिवों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराए जाने के विभाग को सूचना मिली है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कम से कम आपको तो अगर प्रमोशन चाहिए तो स्नातक होना जरूरी है। यानी कि वैसे छात्र जो सिर्फ इंटर करके पंचायत सचिव बन गए हैं, उनके पास स्नातक की डिग्री नहीं है, तो उनको प्रमोशन होने का कोई संभावना नहीं है। हाँ, लेकिन जो ग्रेजुएट के हैं और भविष्य में 8 साल जॉब करते हैं तो उनको स्नातक का जो है उनको जो है खंड विकास पदाधिकारी के रूप पर जो है प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है दोस्तों, देखिए जिनकी उम्र प्रोन्नति वर्ष प्रथम अप्रैल को 55 वर्ष से अधिक नहीं हो, यानी दोस्तों वैसे छात्र जो अभी कह सकते हैं कि 37 और प्लस 8 45 साल में जो ज्वाइन किए हैं, ठीक है, आपको पता है कि अपर एज वालों को भी यहाँ पे छूट मिली थी। तो जो 45 साल में अगर इस वैकेंसी को ज्वाइन किए हैं तो उनको ये मौका लगभग न के बराबर मिलेगा, क्योंकि 10 साल बाद तो वो उनका उम्र जो है 55 प्लस हो सकता है। तो वैसे छात्र को नहीं दिया जाएगा प्रमोशन। लेकिन वैसे छात्र जो अभी 18 के हैं, 20 के हैं, 22 के हैं, 30 के हैं, 32 के हैं, 35 के हैं, 40 के हैं, इनको प्रमोशन मिल जाएगा, ठीक है, इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही बात यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर इसमें कोई और त्रुटि हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।